ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मेरे प्यारे सदगुरु महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा श्रद्धा भरा सादर हरिओम। तो संगत का असर किस प्रकार हमारे ऊपर हावी होता है। जिस प्रकार एक राजा जंगल के रास्ते से अपने सिपाहियों के साथ जा रहा था, तो रास्ते में पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मारो मारो, काटो काटो, लूटो लूटो। और राजा को बड़ा गुस्सा आया। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस तोते को पकड़ो। और जैसे ही सिपाही उसे पकड़ने लगे तो तोता उड़ के चला गया। और चलते चलते आगे इतना सुंदर आश्रम था, वहाँ राजा पहुंच गया। और वहाँ भी एक तोता राजा को दिखाई दिया। उसने कहा, स्वागतम, सुस्वागतम महाराज, आपका स्वागत है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना भेद कैसे हो सकता है। जो हमें जंगल में तोता मिला वो कह रहा था लूटो लूटो, मारो मारो, और इधर ये तोता एक जैसा ही, एक ही जाति के, और जैसे उसके हाव भाव थे वैसे ही इसके पाँव उसी तरह के, रंग उसी तरह का, आकार उसी तरह का। फिर ये भेद कैसे? तो जैसे अभी वह उस तोते की ओर देख ही रहे थे तो अंदर से ऋषि कुमार आए। उन्होंने कहा, महाराज आपका हमारे आश्रम में स्वागत है, आइए। तो राजा महल में आश्रम में चले गए और उन ऋषि कुमारों से पूछने लगे कि मुझे ये भेद समझ में नहीं आ रहा है। एक प्रकार के ये दोनों तोते एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर जो हमें जंगल के रास्ते में तोता मिला वह तो इतनी भद्दी भाषा यूज कर रहा था, मारो मारो, लूटो लूटो। और जब मैं यहाँ आश्रम में आया तो मुझे इतना अच्छा लगा, इस तोते ने हमारा कैसे स्वागत किया। तो राजा को ऋषि समझाने लगे कि ये तोते एक ही माँ के जुड़वा बच्चे हैं, पर वह तोता डाकुओं के हाथ में लग गया और वैसी ही भाषा बोलने लगा, मारो मारो, लूटो लूटो, पिटो पिटो। और यह तोता हमारे आश्रम में पहुंच गया। तो जैसे हमारा आचरण, सबका स्वागत करना, जैसी भाषा हमने प्रयोग की वैसी ही भाषा वो तोता बोलने लगा। कोई संगत का असर होता है, जिस संगत में हम रहते हैं हम भी वैसे ही हो जाते हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो ऋषि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये उन तोतों की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है, आप सबकी, हम सबकी। क्यों? क्योंकि जैसी संगति में हम रहते हैं वैसा ही हमारे ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। चाहे घर परिवार ले लीजिए या अपना कोई संस्थान ले लीजिए, जैसी संगति वैसी हमारी मति हो जाती है। तो हमें करना क्या है, हमें ठीक जो दूसरा तोता था आश्रम में जिसने कैसे वेलकम किया, उसी प्रकार हमने भी अपने आचरण को, अपने अंतःकरण को सच्चाई और अच्छाई की ओर ले जाना है। हमें दुनिया की
संगति हमारे ऊपर अपना असर न डाले, इसीलिए परमपिता परमात्मा को सहाय मान करके उसी रास्ते पर चलिए जिस रास्ते से हमारा कल्याण हो सकता है। वही रास्ता हमारे लिए सुखदायी है और वही भाषा हमें प्रयोग में करनी चाहिए। तो चलिए मेरा एक छोटा सा भजन हम सब गुनगुनाते हैं, आप भी गुनगुनाइए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, पर तुझको आखिर सर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए सिर नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो हम अपने आप को संभाले, पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक में ही हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी को, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा,
ये तो जहाँ है लगा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा। ये तो जहाँ है लगा ही रहेगा, आना किसी का जग में और जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। हरिओम।